तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना। तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम, योग्य बने प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन के अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हाँ, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। आज 24 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि आत्मा जो सच्चा सोना थी, लेकिन उसमें विकारों की खाद पड़ने से उसकी वैल्यू कम हो गई है। जैसे सोने में जब खाद डल जाती है, चाहे वो तांबे की चाहे वो पीतल की, तो सोने की वैल्यू को कम कर देती है मिलावट के कारण से। वैसे आत्मा में जब रजो प्रधानता की तमो प्रधानता की मिलावट हो जाती है, खाद पड़ जाती है, तो आत्मा रूपी सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, मैं इस समय चाहता हूँ कि आत्मा की वैल्यू बच्चे बढ़ाएं प्योरिटी के आधार से। इसीलिए बच्चे ये पुरुषार्थ कर रहे हैं गुप्त वेश में, दिलवा जान सिकवा प्रेम से अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लगे हुए हैं बड़े प्यार से। ऐसे बाबा कहते, बच्चे लगे रहो, लगन से कार्य करते रहो, तो निश्चित रूप से तुम्हें राज्य प्राप्त हो ही जाएगा। परंतु समय बहुत कम है, गफलत नहीं करनी। मोस्ट वैल्यूबल जो टाइम है, इसको सफल करना है। हर संकल्प, हर श्वास, समय, तीनों को सफल करने वाले ही समझदार हैं। तब तीनों पिताओं से वर्षा लेने के हकदार बन जाएंगे, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तीनों दुआएं देने के लिए बैठे हैं, तो बच्चों को दुआएं भी प्राप्त करनी है और वर्षा भी प्राप्त करना है। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा की महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। जो भी बाबा हमको समझ देते हैं, जैसे बाबा बताते, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा ऐसे पुनर्जन्म लेती है, 84 जन्मों के चक्र में आती है, या ये ड्रामा है, आदि मध्यंत का ज्ञान है, ये सब है समझ, ज्ञान। तो ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय
कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। तो याद है मुख्य पुरुषार्थ, जिसे आत्मा और शरीर वैल्यूएबल बनते हैं। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं। आ तो गए दादी के तन में और कुछ बोले नहीं, शांत में बैठे हैं, बोलते नहीं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोलें। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं हैं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। अंदर में ये चिंतन चलना, ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन दें। बाप आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह भी ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं, ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर के ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल हैं, नोट करने चाहिए। कौन से अक्षर? कि याद के बल से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं
84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। मेरी आत्मा तुम जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर तो यह शरीर भी छूट जाएगा। आत्मा पवित्र बनी तो उसे शरीर भी पवित्र चाहिए, तो इस पुराने शरीर को तो त्याग देगी। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, यह तो पुरानी जुत्ती है। इससे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू भी कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है सतयुग में? तुम सतो प्रधान हो, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है तो कोई काम के ही नहीं रहे, और वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते आत्मा को पवित्र बनाओ, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो, फिर तुम्हें समझाना भी है। शिव बाबा निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। अब ये ब्राह्मण जन्म क्या है? अलौकिक जन्म। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का है अलौकिक जन्म। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, निकलेगी नहीं। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा, परम धाम में तो शरीर नहीं जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल लगता है। बहुत समय से आदत पड़ गई इसी शरीर में रहने की और अपने आप को शरीर समझने की। अब आत्मा समझना कितना मुश्किल लगता है।
धंधे आदि में वह आत्मिक अवस्था रहती नहीं है। बाप कहते हैं, अच्छा, अगर अपने को आत्मा नहीं समझ सकते हो, शिव बाबा को याद कर सकते हो तो शिव बाबा को याद करो। अच्छा, आत्मा समझना मुश्किल लग रहा है, ज्ञान बुद्धि में चला सकते हो तो वो चला लो। किसी भी तरीके से मन बुद्धि को शांत और शीतल बनाओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी। धंधादि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ईश्वर बाबा को याद करती हूँ, मैं आत्मा जाती हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी कोई साहूकार हैं, अरब खरबपति हैं, परंतु वह सुख किसी के पास नहीं है। सबके सिर पर दुख हैं। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट, जज आदि हैं। आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो और ही ज्यादा मुसीबत है। जितने बड़े उतने लफड़े भी बड़े। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसा भी नूंद है। पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिलवा जान सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। कितने प्यार से, लगन से उस राज्य को ले रहे हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, ये कथा बाबा बच्चों को सुना रहे हैं। बाप आकर राजयोग सिखलाते। भक्ति मार्ग में कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। तब 21 जन्म बड़ी आराम से रहेंगे, सुखी रहेंगे। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवताएं थे। कैपिटल भी जानते हो, ये दिल्ली ही थी। सतयुग की राजधानी भी दिल्ली थी। यमुना का कंठा था, जिसको पाकिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है।
आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते मैं आकर तुमको क्या बनाता हूँ? बाबा कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो कि क्या हम वैसे हसीन सुंदर बनते जा रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम याद में रहते हैं। पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितनी किताबें आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच। पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बच्चे बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते भी तुम हो। फिर बाप आकर तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन या सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो। फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य ही खलास होना है। बाप कितना सहज रीति से समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वो तो तुम भी मनुष्य ही, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल बने हो। वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज होती है, शास्त्रों की भी नॉलेज होती है, परंतु तुम्हारे पास है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा जैसे बाबा पढ़ाते हैं। किसी को पता ही नहीं कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो। अब इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं, उनको क्या मिलेगा फायदा? वो हाईएस्ट बन जाते हैं। और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो बाबा की निंदा होती है या बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। अभी तो रेस चल रही है, मार्जिन बहुत है। पढ़कर हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी सब तो विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे ध्यान से सुने।
बाबा कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हो तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी हाथ कार डे दिल यार डे। हाथों से कार्य करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बना देते हैं। तुम बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हो, दिल से कहते हो बाबा मेरा बाबा, बस बाबा विश्व का मालिक बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से तुम वैकुंठ में चले जाते हो। पहले बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही ध्यान में चली जाती थी। लोग जादू भी समझ लेते थे, फिर वह सब धीरे धीरे बंद हो गया। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें मुख में मुलड़ा डाल लेना है। मुख से कुछ गलत बोलना नहीं है। मुलड़ा निकालने से माया आ जाती है। मुख से मुलड़ा निकल गया, स्वमान भूल गए तो फिर कुछ न कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। रहस्य तो कोई समझता नहीं है। बाप कहते बच्चे मुख में मुलड़ा डाल दो, तुम तो शांति के सागर हो। आत्मा शांति स्वधर्म में रहती है। बस ये मुलड़ा है, ये सोचा तो मन शांत हो जाएगा। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को तो कोई जानते नहीं। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ सतयुग में कोई दुख, कोई विकार, कोई व्यसन वह तो होता ही नहीं। निर्विकारी दुनिया है, देह अभिमान होता ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं और वहाँ होते मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। वैराग्य तो उनको आता है भक्ति मार्ग में, वो घर बार छोड़ देते हैं। हद का वैराग्य। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते पुराना शरीर छोड़कर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ना है तब जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, वे चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर और ऊपर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूरज चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं, सूरज चांद को भी देवता समझते थे। और तुम क्या समझते हो? ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। पार्ट यहाँ बजाते हैं तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में नहीं होती है। ये अनादि खेल चला आता है, चक्कर फिरता रहता है। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य ही रहते हैं। पशु पक्षी जो भी हैं वो सब तो होंगे, बाकी जो भी खंड हैं वो सतयुग त्रेता में होते नहीं। सतयुग में जब हैं तो एक ही भारत खंड वही रहता है। बाद में और खंड बन जाते हैं।
तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखोगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करोगे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। फिर भी बाबा कहते, बच्चे याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है, सभी धर्मों की नॉलेज भी है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है परम धाम में, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है। बाबा समझाते, बच्चे तुम्हें क्या करना है? नर से श्री नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा कहते, तुम्हारी कथनी वही करनी हो तो श्री नारायण बन जाओगे। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर के छोड़ेंगे कहते हो। बाबा कहते, फिर वो चलन भी तो चाहिए। ये तो एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं द्वापर युग में। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं हैं, तो तुम्हें भी शिव बाबा टीचर को कभी भी भूलना नहीं है। कहते बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे यार तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए। अगर टीचर को भूल जाते हो तो सतगुरु को याद करो। एक भूले तो दूसरे को तो याद करो ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्किड़ दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है। दूसरा, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुलड़ा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो,
जिसे किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। गति सद्गति देने के लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर शिव बाबा को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी शिव बाबा की याद में। तुमको